व्यक्ति अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घोर मेहनत करता है, घोर परिश्रम करता है, तप करता है और साथ में ये दृढ़ निश्चय लेता है कि उस मार्ग में चलते हुए कैसी भी बाधाएं आए, कैसी भी दिक्कतें आए, कैसे भी संकट आए, मुझे उन संकट से घबराना नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना है और मुझे अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रखना है। और साथ में कि मुझे किसी भी मनुष्य के द्वारा कोई भी सामान स्वीकार नहीं करना है। जब वह ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, घोर तपस्या करता है, मेहनत करता है, तो एक दिन उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है और वह व्यक्ति लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और जब वह अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो वही लक्ष्य उसके लिए सुखदायी हो जाता है, वही फल उसके लिए आनंददायक हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों से हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं, वह हजारों लोगों के दिलों में राज करता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मनचाही वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आलस्य नहीं होता। और जो आलसी व्यक्ति होता है वो सिर्फ बड़े बड़े सिर्फ सपने ही बुनता रह जाता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है, कुछ करता नहीं है। लेकिन जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। फिर चाहे जितना समय लग जाए, चाहे जितनी मेहनत लग जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, वह उनसे डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है। वो रात दिन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो एक दिन उसको सफलता अवश्य मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों की ही समाज में जय जयकार होती है और ऐसे व्यक्ति ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। हर व्यक्ति के मुंह में सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम होता है कि देखो वह व्यक्ति कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, उसने जो चाहा था उसने अपने जीवन में वो अचीव कर लिया है। लेकिन उसके पीछे उसका घोर तपस्या होती है, घोर मेहनत होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आलस्य की जगह पुरुषार्थ को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जिस दिन हम ये सोच लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से मुफ्त में कोई चीज नहीं चाहिए, हमें जो भी लेना है हमें पुरुषार्थ से लेना है, हमें मेहनत से लेना है, हमें परिश्रम से लेना है, तो वो फल उसके लिए बहुत ही सुखदायी होता है। और ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणादायक कहानियां बन जाते हैं।